नेक्स्ट चलते हैं हम अपने डेप्थ ब्लर की तरफ। अब इन्होंने क्या किया है कि एक और एडवांस फीचर इसमें ऐड किया है डेप्थ ब्लर के नाम से। क्या होता है कि अब जो आप अपनी पिक्चर में डेप्थ ऑफ फील्ड दे सकते हैं, क्या आगे की चीज़ ब्लर कर सकते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, और वो भी डेप्थ के साथ। जितनी दूर जो चीज़ जाती जाएगी वो ब्लर होती जाएगी। हम ट्राई करते हैं अपने डेप्थ ब्लर को। फिल्टर में जाना है, अपने न्यूरल फिल्टर में जाना है। बहुत सारे लोगों के पास न्यूरल फिल्टर नहीं चल रहा होगा क्योंकि शायद माइट भी वो क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हो या डाउनलोडेड कोई वर्जन यूज़ कर रहे होंगे। तो आपको ये पेड वर्जन लेना पड़ेगा जिसमें आप आसानी से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ ब्लर को हम यहाँ पर टॉगल ऑन करते हैं। जैसे ही मैंने डेप्थ ऑफ ब्लर को टॉगल ऑन किया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस का एक ऑप्शन आ रहा है कि इस इमेज को प्रोसेस करेगा, इस इमेज को रीड करेगा और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगी। सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर आपके पास ब्लर स्ट्रेंथ आ रही है। अगर मैं ब्लर स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे होंगे कितना नाइसली उसने बैकग्राउंड में डेप्थ और ब्लर दिया है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये इसने बड़े अच्छे तरीके से उसको मास्क भी किया है। मास्क करने के बाद जो बैकग्राउंड है उसमें एक डेप्थ क्रिएट कर दी है काफ़ी बेहतरीन किस्म की। और आप इसको डेप्थ को बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल फुल कर देता हूँ तो देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है। बहुत आउट क्लास रिजल्ट आ रहा है, बहुत आउट क्लास। आप बिफोर एंड आफ्टर भी चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना डिफरेंस फील किया। पहले हम क्या करते थे कि बैकग्राउंड इमेज क्रॉप करते थे, उसके बाद टिल्ट ब्लर लगाते थे उसमें, लेकिन अब हमने वो भी करने की ज़रूरत नहीं है।